पंजाब नहीं जाऊंगी के बाद पेशे खिदमत है, पंजाब इस्लामाबाद लेकर ही जाऊंगा। पंजाब असेंबली में पूरा दिन इनकी शूटिंग होती रही। सस्पेंस, तजस्सुस और बड़कों से भरपूर फिल्म पेश की गई तो अवाम अशशकार उठे। शेख रशीद ने क्या मजे की बात की है कि राना सना ने तख्त लाहौर लेकर इस्लामाबाद जाना था, नून लीग का ताबूत लेकर जा रहा है। बड़ा गटर राना सनावला कहता था इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा, छोटा गटर कहता था सियासत छोड़ दूंगा, और दोनों गटर पंजाब असेंबली ही छोड़ गए। फवाद चौधरी कहते हैं राना सनावला ने कहा था पंजाब की हुकूमत ना बदली तो नाम बदल देना, हमने इनका नाम चुन्नू मुन्नू रख दिया है। जरदारी जैसी बीमारी और राना सना को इस्लामाबाद भागना पड़ा। हमारी तजवीज है कि चुन्नू मुन्नू किसी तरह सूट नहीं करता इन मनुष्य शक्लों पर। इबलीस, खबीस, आंगलू बांगलू के बारे में क्या ख्याल है? आंगलू बांगलू डर कर भागे, आंगलू पीछे बांगलू आगे। इस फिल्म की कहानी रेड लाइन से शुरू हुई और ब्लैक लाइन पर खत्म हुई। विलन का किरदार राना सनावला और अता ताड़र ने भरपूर अंदाज में अदा किया। आज सुबह जब राना सना बेचारा नींद से जागेगा तो आईना देकर कहेगा डुलते गए या परचस बड़ी आई है। फिल्म के अंजाम में राना सना असेंबली हाल के ताले तोड़कर इस तरह भागा जिस तरह फिल्म के अंजाम पर विलन आखिरी शिकस्त तस्लीम करते हुए उल्टे पांव भागता है। वैसे अगर किसी तालिबे इल्म को ये समझाना हो कि उल्टे पांव भागने का क्या मतलब है तो उसे पंजाब इस्लामाबाद ले जाएं, जरूर दिखाएं। बच्चे सारी उम्र इस मुहावरे का मतलब नहीं भूलेंगे। आज की रात भूलनी तो राना को भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज की रात की स्याही में राना की फड़ों और बड़कों की दास्तान छुपी हुई है। अगर राना में थोड़ी सी दलेरी होती तो वहाँ असेंबली में अपनी नशिस्त पर बैठकर दलेरी से अपनी शिकस्त का सामना करता, मगर राना ने अपने आका की रवायत को बरकरार रखते हुए भाग जाने में आफियत समझी। मगर भाग कर जाता कहाँ? इसका हाल उस विलन जैसा था जो हीरो के हाथों से निकल गया, मगर कुदरत उसे सजा देने का फैसला कर चुकी थी। इसीलिए जब वो ताले तोड़कर असेंबली से बाहर निकला तो सामने पब्लिक इसका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थी, यानी आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक बार फिर राना को वहाँ से दौड़ लगाकर भागना पड़ा। पब्लिक के गैज़ो गजब से बचने के लिए इसे जान बचाकर भाग जाना पड़ा, वरना पब्लिक अपने जूते उतार कर इसका इस्तकबाल करने को तैयार थी। वैसे अगर ये सच में किसी फिल्म का सीन होता तो राना को बहुत फेंटी लगनी थी, क्योंकि यही स्क्रिप्ट की डिमांड थी। खैर, जिंदगी की कहानी फिल्म से बहुत मुख्तलिफ होती है। राना के आका नवाज शरीफ ने सियासत के मैदान में भागने का आलमी रिकॉर्ड बनाया हुआ है। किसी मुल्क का कोई सियासतदान कभी इतना बड़ा भगोड़ा साबित नहीं हुआ जितना बड़ा ये बऊजी भगोड़ा है। पहले ये भगोड़ा मुशर्रफ के दौर में भागा और फिर ये बाजवा के दौर में भाग गया। क्या ऐसे होते हैं नजरियाती लीडर? ऐसा शख्स कब तक अपनी क्रेडिबिलिटी कायम करके रख सकता है? महज साजिशें करने और ब्रीफकेस देकर अरकान और जजेस खरीदने से कोई भी बड़ा लीडर नहीं बनता। एक बात पर शदीद हैरत होती है कि नवाज शरीफ को इमरान खान के लेवल पर प्लेइंग फील्ड चाहिए। बाऊ जी तुसी ए सोच भी किस तरह सकते हो? यानी तुम्हारी सोच ते हैरत है कि तुसी किस तरह खुद नो इमरान खान दे पाए दा लीडर समझ रहे हो। हमारा मशवरा है कि आप अपने ऊपर गौर करो, अपना लेवल चेक करो। कहाँ खान साहब की सियासत और कहाँ आपकी भगोड़ी सियासत, कहाँ इमरान खान का वजन और कहाँ आपका छोटा सा दिमाग जिसके अंदर हराम माल की गर्मी के सिवा कुछ भी नहीं भरा हुआ। खान जैसा लीडर सदियों बाद पैदा होता है और तुम्हारे जैसे छान बुरे के बदले हर साइकिल और रेडी पर मिल जाते हैं। खान साहब वो है जो हर मुश्किल का सामना डट कर करता है और तुम्हारे जैसा भगोड़ा रातों रात मुहाइदे करता है और बाहर भाग जाता है। पिछले 9 माह में देखो खान साहब पर कितने खतरनाक हमले हुए, मगर वो शख्स मैदान छोड़कर नहीं भागा। इसकी जात पर कीचड़ उछाला गया, इसकी ऑडियोस और वीडियोस को फैलाया गया, इसके घर का तकद्दुस पामाल करने की कोशिश की गई। कौन सा ऐसा मुकदमा है जो खान साहब पर नहीं बनाया गया? इस पर जान का हमला हुआ। इसने इन सारी मुसीबतों और मुश्किलों का मर्दाना वार मुकाबला किया। वो मैदान छोड़कर भागा नहीं। इसे कत्ल की धमकियां दी गई, वो नहीं भागा। इस पर मुकदमा दर्ज किए गए, वो नहीं भागा। इसे गिरफ्तारी और नजरबंदी की धमकियां दी गई, मगर वो नहीं भागा। पता है वो क्यों नहीं भागा? क्योंकि वो इमरान खान है, नजरियाती लीडर। वो चोर और करप्ट नहीं है, इसीलिए नहीं भागा। 9 माह पहले इसकी हुकूमत छीन ली गई, आज इसने इसका छोटा सा बदला लिया है। मगर ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। जब सारे हरबे नाकाम हो गए तो कहा गया कि इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है, इस पर रेड लाइन लगा दी गई है। इसकी मकबूलियत खत्म करने के लिए इसे डिफेम करना शुरू कर दिया गया। इसके मुखालफों ने हवा उड़ा दी कि इस्टेब्लिशमेंट इसे वापस नहीं चाहती और पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान का नाम अब खत्म हो गया है। मगर पंजाब असेंबली की कल की कार्रवाई और परवेज लाही के एतमाद का वोट लेने के बाद सारी अफवाहें दम तोड़ गईं। इमरान खान ने पंजाब हुकूमत इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा फिल्म में हीरो का मरकजी किरदार अदा किया। कल अदालत ने परवेज लाही की हुकूमत से कहा कि आपके पास अभी भी वक्त है, आप जब चाहें असेंबली से एतमाद का वोट ले सकते हैं। पीटीआई ने पूरा दिन यही सबको यकीन दिलाया कि जैसे वो एतमाद का वोट लेना ही नहीं चाहते या इनके अंदर अपने लोग पूरे करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। मगर रात 8 बजे फवाद चौधरी ने ARY पर काशिफ अब्बासी के शो में बता दिया कि इनके पास नंबर्स मौजूद हैं। इस पर नून लीग में कोहराम मच गया।
गया। इन्होंने पंजाब असेंबली में तोड़फोड़ शुरू कर दी, स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया। नून लीग की पूरी कोशिश थी कि इजलास मुलतवी हो जाए, मगर इजलास अपने वक्त पर खत्म हुआ। रात 12 बजे वसीम बादामी ने ट्वीट किया कि आज परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेंगे, क्योंकि असेंबली के कल के एजेंडे में एतमाद का वोट लेना शामिल नहीं था। इसीलिए कल की तारीख में वजीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया। मगर 12:05 पर अगले दिन के हिसाब से नया इजलास शुरू हुआ और इसके एजेंडे में एतमाद का वोट लेना शामिल था। पूरे 1 बजे वजीर आला पंजाब परवेज इलाही एतमाद का वोट ले चुके थे। इनके एतमाद का वोट ये भी जाहिर कर रहा है कि इन्होंने 22 करोड़ अवाम के एतमाद का वोट भी हासिल कर लिया है। इमरान खान का साथ ना छोड़कर इन्होंने इंसाफीन का दिल भी जीत लिया है। बेचारी नून लीग के साथ हाथ हो गया, बल्कि बहुत बड़ा हाथ हो गया। सारा दिन पीटीआई ने इन्हें सज्जी दिखाई और आधी रात को खब्बी लगा दी। इस तरह इमरान खान ने 9 अप्रैल 2022 की बड़ी शिकस्त का छोटा सा बदला ले लिया, मगर अभी बड़ा बदला बाकी है। एक बड़ी जीत ही इनकी शिकस्त को फतह में बदल सकती है। 2/3 अक्सरियत से असेंबली में वापसी इमरान खान साहब की फतह का ऐलान होगी। 9 अप्रैल के बाद वो इस तरह छोटी मोटी बेशुमार फतवाहात हासिल कर चुके हैं। इन्होंने 70% से ज्यादा के हिसाब से अब तक के सारे जिमनी इंतखाबात जीते हैं। इन्होंने 7 नशिस्तों से एक साथ फतह हासिल की थी। अवाम ने ये जानने के बावजूद कि खान साहब असेंबली में वापस नहीं जाएंगे, इन्होंने खान साहब को अपने एतमाद का वोट दिया। 9 अप्रैल 2022 के बाद इन्होंने बेशुमार फतवाहात अपने दामन में समेटी। आज पंजाब का मार्का सर करके इन्होंने एक बड़ी फतह अपने नाम कर ली है। इन्होंने दिखाया है कि अगर इंसान हक के रास्ते पर डटा हुआ हो तो कामयाबी इसके कदम चूमती है। नुसरत और फतह इसे अल्लाह की तरफ से मिलती है। इन्होंने बताया कि अल्लाह न चाहे तो कोई किसी पर रेड लाइन नहीं लगा सकता। सारी दुनिया भी आपके सामने हथियार बांध कर खड़ी हो जाए तो जब तक अल्लाह न चाहे कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। इन्होंने अवाम को अपने जायज हक के लिए मुल्क के ताकतवरों के सामने ला खड़ा किया है। पाकिस्तान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने इन ताकतवरों के जिम्मे लगा रखा था, मगर जब इनकी लालच एक लॉट, एक करोड़, एक प्लाजे से बढ़ती हुई एक जजीरे तक जा पहुंची तो अल्लाह ने पाकिस्तान के लिए एक नया मुहाफिज भेज दिया। जब कश्मीर का सौदा होने लगा तो इमरान खान को इनकी राह में रुकावट बनाकर भेज दिया गया और जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इस नाकामी का बदला इमरान खान से इस तरह लिया कि इसने नून लीगी पॉलिटिशियंस के मुंह में ये अल्फाज डाले कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया, जबकि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा होने से रोका। यही थी वो गैब से इमदाद जो पाकिस्तान को हासिल हुई। इमरान खान की हुकूमत वजूद में आते ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि खान की हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है, मगर खान साहब ने इसराइल पर वही मौकफ इख्तियार किया जो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फलस्तीन और इसराइल पर अपनाया था। हम फलस्तीनियों के खून का सौदा नहीं कर सकते। मुबैना तौर पर रिटायर्ड बाजवा ने इसराइल को मनवाने के लिए खान की हुकूमत पर खूब दबाव डाला, मगर खान साहब के मौकफ ने इसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बाजवा ने सोचा था कि खान साहब को मौलवी फजलुर रहमान ने पहले ही यहूदी एजेंट साबित कर रखा है। अगर इमरान खान अपने दौर में ये बड़ा काम कर जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। तारीख में इमरान खान का नाम गंदा हो जाएगा, जिसकी बाजवा को कतई परवाह नहीं थी। ये सारा नुकसान खान साहब और पाकिस्तानी कौम का नुकसान था। न जाने कितने ऐसे महाज थे जिन पर खान साहब ने ताकत के ऐवानों से लड़ाई की और इन्हें शिकस्त से दोचार किया। कल राना सना और अता ताड़र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कौम को बताया कि परवेज इलाही के पास बंदे पूरे नहीं है। ये और बात है कि वजीर आला को लेकर नून लीग के अंदर खुद झगड़ा खड़ा हो गया है। नवाज लीग हर सूरत पंजाब का वजीर आला मरियम नवाज को बनाना चाहती है, जबकि शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को वजीर आला बनाना चाहते हैं। पंजाब में इन्हें अगर जरा भी अपनी फतह का यकीन होता तो हमजा या मरियम में से कोई न कोई असेंबली में मौजूद होता। इनकी कोशिश थी कि परवेज इलाही एतमाद का वोट ना ले सके। इमरान खान ने इन्हें वही दिखाया जो वो देखना चाहते थे, मगर किया वो जो इन्होंने सोच रखा था। पीटीआई के 2 लोग लौटे हुए और इन्होंने अपनी सियासत पर ताला लगा दिया, मगर 186 मेंबर्स मौजूद थे, जिनमें से एक MPA एन वक्त पर चकवाल से शामिल हुए। एक वोट परवेज इलाही का था, मगर इस सब में सबसे मजे की दौड़ राना सना की थी। इसका वो हिसाब हुआ, आगे कुआं पीछे खाई। बेचारे ने बहुत बड़के मारी, बहुत झूठ बोले, बड़ी छलांगे मारी, मगर अफसोस अब इसे इस्लामाबाद पंजाब की हुकूमत के बगैर ही जाना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।